हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे इस ए लाइन कुर्ती को जिसके अंदर हमने शोल कॉलर गला बनाया है। तो किस तरह से आपको गले की कटिंग करनी है, किस तरह से स्टिचिंग करनी है कि आपका गला बिल्कुल प्रॉपर और फिनिशिंग के साथ बन जाए, किस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है कि आपकी बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आए। ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक लुक है। किस तरह से आप इसके अंदर तीरा लेंगे, किस तरह से आर्म होल की कटिंग करेंगे और कितना इसके अंदर फैब्रिक लगेगा, ये सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास वेलवेट का 2.25 मीटर कपड़ा। कपड़े को सबसे पहले हम पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करके दोनों कानियों को इस तरह से मिला के कपड़े को डबल कर लेंगे। इस तरह से डबल करके कपड़े को अब हम 4 फोल्ड कर लेंगे। जो अपनी बंद साइड है उसको अपनी तरफ रखेंगे और जो ओपन साइड है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से कपड़े को रख लेना है। जो इसकी ये ओपन साइड है ऊपर से हम दोनों को ऊपर की तरफ ले लेंगे, जो हमारा तीरा आएगा, और जो बंद साइड है वो हम नीचे की तरफ ले लेंगे जहां पे हमारा घेरा आता है। हम कुर्ती के दोनों हिस्सों की एक साथ कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें कपड़े को इस तरह से रखना है। जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसको ऊपर वाले से 1 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि हमारा जो नीचे वाला है ये होगा हमारा बैक पार्ट और जो ऊपर वाला है ये होगा हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट। और नीचे से जो हमारा कपड़ा है ऐसे के ऐसे बिल्कुल इसको हम बंद रखेंगे, जिससे जब हम इसकी लेंथ कटिंग करेंगे तो हमारा यहाँ से प्रॉपर कटिंग हो। तो इस तरह से कपड़े को रखने के बाद अब हम कुर्ती में फिटिंग के निशान लगाएंगे अपनी साइज के हिसाब से। कुर्ती का साइज है हमारे पास, जिसकी लेंथ है 43 इंच, तीरा है 14.5 इंच का तैयार, चेस्ट है इसकी 38 इंच और कमर है 34 इंच। इस नाप के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। ए लाइन कुर्ती की जब भी हम कटिंग करते हैं तो उसके अंदर हम हिप का नाप नहीं लेते, इन्हीं नापों के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा जितना हमारे पास तैयार है उसके अंदर हमें 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि जब भी हम बंद गले की कटिंग करते हैं कुर्ती की तो उसके अंदर हम तीरे को 1 इंच बढ़ा लेते हैं। किसी भी साइज में हमें कटिंग करनी है तो इसी तरीके से करनी है। 14.5 के अंदर हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। 15 का हाफ होया 7.5 इंच। तो इस तरीके से हमें 7.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और जब भी हम बंद गले की कुर्ती की कटिंग करते हैं तो तीरे को 1 इंच डाउन करते हैं। इस तरीके से हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है। ये निशान हमें फ्रंट हिस्से से लगाने स्टार्ट करने हैं, बैक हिस्से से हमें इसको स्टार्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से जो हमने डाउन का निशान लगाया है, अब हम यहाँ से इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हम लेते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। एक जो हम बंद गले की कुर्ती का निशान लगाते हैं तो उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नॉर्मल मुड्ढा होता है उससे 1/2 इंच बड़ा हम इसके अंदर लेते हैं। तो हमारा नॉर्मल यहाँ पर 6.5 है तो हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से इसको इसके साथ बिल्कुल सीधा हम मिला लेंगे। एक लाइन हम इस तरीके से सीधी ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे बाहर की तरफ। अब हम लगाएंगे यहाँ पर चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान जब हम पूरे राउंड में उसको नापते हैं तो 1/4 उसके अंदर हम लेते हैं। हमारी चेस्ट है 38 इंच की, तो 38 का 1/4 हो गया 9.5 इंच। यहाँ से 7 इंच नीचे हम लगाएंगे कमर का निशान। यहाँ पर भी हमें इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कमर हमारी तैयार है 34 इंच, तो 34 का 1/4 हो गया 8.5 इंच। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब हम लगाएंगे घेरे का निशान। घेरे का निशान जब हम लगाते हैं, जितना हमारा कपड़े का अर्ज है वहां पे हमें कोने पे इस तरह से निशान लगा लेना है और इसको हम कमर के निशान के साथ इस तरह से तिरछा मिला लेंगे, ऐसे। अब जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है और इस निशान को यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं नीचे वाले यहाँ तक, तो हमें इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब जब हम ऊपर निशान लगाएंगे तो जो हमने ये चेस्ट का निशान लगाया है यहाँ से हमें बाहर की तरफ 2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब नीचे जो हम कमर के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और बाहर की तरफ 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम यहाँ पे कहाँ तक मिलाएंगे, उसके लिए हमें जितनी ये हमारी रेब है कमर से लेके नीचे घेरे तक,
इस तरह से यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में, जैसे हमारा ये 29 इंच में आता है तो 14.5 इंच पर हमें इस तरीके से निशान लगाना है और इस निशान को इसके साथ मिला लेना है। इस तरह से यहाँ तक हमारे कंप्लीट निशान लग जाएंगे। अब हम करेंगे मुड्डे की गोलाई। मुड्डे की गोलाई के लिए जो हमारा ये कॉर्नर बनता है, यहाँ पे हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और 1.5 इंच पर बाहर की तरफ ऐसे निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हम गोलाई कहाँ से देंगे, जितना हमारा मुड्डे की लेंथ है यहाँ बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है और इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब जो हमने ये डाउन का निशान लगाया है, यहाँ पे जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है, गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 3.25 इंच, तो हमें 3.25 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है और इस निशान को इसके साथ मिला लेना है इस तरह से तिरछा। अब जो हमने बैक हिस्से को बड़ा किया है, इसके अंदर भी हमें 1 इंच पे ऐसे निशान लगाना है। साथ ही साथ हम चौड़ाई का निशान लगा लेंगे और इसको ऐसे तिरछा इसके साथ मिला लेना है। बैक हिस्से को भी हमें इतना ही डाउन रखना है जितना हमने फ्रंट हिस्से को डाउन रखा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम करेंगे फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग। तो यहाँ पे जो हमने सेंटर पे निशान लगाया है, यहाँ से अंदर की तरफ 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को तीरे के साथ इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए जो हमारा ये फिटिंग का निशान है इसके साथ इस तरह से मिला देना है और यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हो जाएगी हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग के बाद अब हम बैक हिस्से के अंदर गले की कटिंग करेंगे और साथ के साथ हम डाट के निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक हिस्से के अंदर हमें डालनी है डाट। गले के लिए हमें 0.25 इंच पर निशान लगाना है और जो हमने चौड़ाई का निशान लगाया है यहाँ से इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब जब हम इसके अंदर डाट डालेंगे तो जो हमारा ये तीरा है यहाँ से हमें 12 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाना है। बाहर की तरफ से हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। 7 इंच हम रखेंगे डाट की लंबाई। इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे, यानी कि जो हमारा हाफ का निशान होता है इसको सेंटर में लेंगे और दोनों तरफ हमें ऐसे निशान लगा लेना है हाफ इंच बाहर की तरफ। दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से हम बैक हिस्से के अंदर डाट डाल लेंगे। अगर हम बैक हिस्से के अंदर डाट डालते हैं तो ये हमारा जो कमीज है कमर से उठे नहींगा। कुर्ती के साइड से जो कपड़ा बचा है उसमें से हम निकालेंगे बाजू। तो जो हमारी ये कानी है, चारों कानियों को इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारी बाजू की ऊपर वाली साइड रहेगी और ये रहेगी नीचे वाली, जहाँ से हमें मुड्डे की कटिंग करनी है। बाजू के अंदर हमारा सेंटर से जोड़ आएगा। बाजू की हमें लेंथ रखनी है 20 इंच की, तो हाफ इंच हमें ऊपर की तरफ छोड़ देना है। जो हमारा मुड्डे की कटिंग होगी वहाँ पे 20 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। 1.5 इंच हम आगे लेंगे मोरी जो हम फोल्ड करेंगे उसका। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है। ऊपर जो हमारा कपड़ा है वो सिलाई के अंदर चला जाएगा। मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी हमें तैयार रखनी है 4 इंच की। एक इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ले लेंगे जहां से हमें कटिंग करनी है। अब हम आएंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे हमें अपना तैयार मुड्डा रखना है 8.5 इंच का।
1 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ले लेंगे जहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और अंदर की तरफ हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर से हमें निशान लगाना है 2 इंच पर। ये हमने जहां से हमारी सिलाई आएगी यहाँ पे इंची टेप को रखना है और इस तरह से यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को जो हमने ये 3.5 इंच का निशान लगाया है इसके साथ इस तरह से गोलाई में मिला देना है और इस निशान को आगे मोरी के साथ मिला लेना है। एक हम बार की तरफ लगा लेंगे जहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। और यहां से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम ये सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कटिंग के बाद अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। कुर्ती का हमें गला बनाना है शॉल कॉलर वाला, तो गले की कटिंग हम साथ के साथ करेंगे। शॉल कॉलर गला बनाने के लिए सबसे पहले हम वी गले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम गला बनाने के लिए बुकरम या टेट्रोन लेंगे। ये मैंने ली है पेपर फ्यूजिंग क्योंकि मैं वेलवेट के ऊपर ये गला बना रही हूँ। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो हम गले की नॉर्मल लंबाई रखते हैं, यानी कि अगर आप 7 इंच की गले की लंबाई रख रहे हैं तो आप इसके अंदर 1.5 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ये वी शेप में हमारा गला बन रहा है। तो मैं यहाँ पर गले की लंबाई लूंगी 8.5 इंच। गले की चौड़ाई हम यहाँ पर लेंगे 3.25 इंच और इसको प्रॉपर वी शेप में निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से वी शेप में निशान लगाने के बाद अब हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल इसके सेंटर में हमें इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पे हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और 1/2 इंच बार की तरफ निशान लगा लेना है। अब इस निशान को नीचे से लेते हुए इस तरह से हल्की हल्की गोलाई दे देनी है ऊपर तक। इस शेप में हमें निशान लगा लेना है। अब 1 इंच पर हम बार की तरफ निशान लगाएंगे जहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बाहर से कटिंग कर लेंगे। अब हम अंदर से करेंगे। इस शेप में हमें गले की कटिंग कर ली है जो ओपन करने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। अब हम गले को कपड़े के ऊपर प्रेस के साथ इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। गले को कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए कपड़े को इसी शेप में कट कर लेंगे। ऊपर से भी कपड़े को बराबर कर लेना है गले के हिसाब से। अब जो हमारा ये बाहर का कपड़ा है इसको हम इस तरह से गले के ऊपर करके प्रेस कर लेंगे। इस तरह से गले को तैयार करने के बाद अब हम इसको कुर्ती के ऊपर लगाएंगे। कुर्ती के ऊपर लगाने के लिए हमें गले को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लेना है। अब हम कुर्ती का कपड़ा लेंगे, इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब कुर्ती के बीच में भी इस तरह से छोटा सा कट लगा लेंगे और सेंटर के लिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे जहां हमारी कुर्ती का सेंटर है। अब हम इसको ओपन करेंगे और गले को इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पहले 1 इंच कपड़े के ऊपर। अब हम यहाँ से पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम एक पैर का मार्जिन देते हुए अंदर से कपड़े को कट कर लेंगे।
अब जो हमारा सेंटर में ये कोना है, यहाँ पे छोटा सा कट लगाना है और गले को दूसरी तरफ पलट लेंगे इस तरह से, और यहाँ से कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा गला तैयार हो जाएगा। गले को तैयार करने के बाद अब हम बैक हिस्से को नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे इसको। अब इसके ऊपर हम फ्रंट गले को रखेंगे इस तरह से। दोनों को अच्छे से मिलाते हुए बाहर की तरफ से हमें इसको प्रॉपर मिलाना है और दोनों शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी शोल्डर की सिलाई लग जाएगी। शोल्डर को अटैच करने के बाद अब हम गले के लिए कॉलर की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें गले को पूरे राउंड में नापना है अंदर की तरफ से। इसके लिए हमें गले को इस तरीके से रख लेना है, दोनों सिलाइयों को बिल्कुल मिला लेना है और यहाँ कोने से लेते हुए यहाँ तक हम इंची टेप को इस तरह से सीधा करके इसको नापेंगे। तो जिसकी हमारे पास लंबाई आई है 12.25 इंच, इसको हम ओपन करेंगे तो 24.5 इंच हमारी लेंथ आ जाएगी। अब हम कॉलर कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें पेपर फ्यूजिंग की एक पट्टी ली है, आप बुकरम या टेट्रोन की भी ले सकते हैं, जिसकी लंबाई हमने ली है 24.5 इंच और चौड़ाई ली है 4 इंच। अब हम इसको इस तरह से डबल कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले जो हमारी कुर्ती है, इसके बैक गले को हमें पूरा नाप लेना है, बैक गले की चौड़ाई को। इसको इस तरह से लेंगे और जहां से हमें सिलाई लगानी है वहां से इसको नापेंगे। यहां से इंची टेप को रखेंगे अंदर की तरफ से और इस तरीके से जहां पे हमारी सिलाई आएगी वहां से हमें इसको नापना है। तो यहाँ पे हमारी इसकी चौड़ाई पूरी 7 इंच है। इस तरह से पट्टी को डबल करने के बाद अब जो हमारी ये बंद साइड है, यहाँ पे जितनी हमारे बैक गले की चौड़ाई है उसका निशान लगा लेना है। ऐसे 3.5 इंच पर लगाएंगे, जो ओपन होने के बाद 7 इंच पे हो जाएगा। और जो हमारी ये कॉर्नर है, इसको इसके साथ इस तरह से तिरछा मिला देना है, जैसे हमने गले की कटिंग की थी। अब जो हमारी इस रेब की पूरी लंबाई है, उसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको भी ऐसे गोलाई दे देंगे जैसे हमने गले की दी थी। और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कॉलर की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। कॉलर को कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद इस तरह से जो हमारी ये गोलाई वाली साइड है, वहां पे हमें बिल्कुल सेंटर लेते हुए 7 इंच पर ऐसे निशान लगा लेने हैं दोनों तरफ। निशान लगाने के बाद अब हमें ये कपड़ा लेना है, एक और कपड़ा हम लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने ये निशान लगाए हैं दोनों, यहाँ से लेते हुए पूरे राउंड में इस निशान तक हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम कॉलर के पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए जो हमने ये चौड़ाई का निशान लगाया है, यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। एक पैर का मार्जिन देते हुए पूरे राउंड में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से सिलाई को पक्का करते हुए सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से हमारा कॉलर दिखाई देगा। अब हम इसको कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। कुर्ती के ऊपर जब हम इसको अटैच करते हैं तो जो इसकी ये ओपन साइड है, इसको हम जो हमारा ये बैक हिस्सा है, इसके बिल्कुल सेंटर के साथ सेंटर को मिलाते हुए इस ओपन साइड को ऐसे यहाँ से मिला के सिलाई लगा लेंगे।
बैक हिस्से के ऊपर इस तरह से कॉलर को लगा लिया है। कॉलर को लगाने के बाद अब हम कॉलर के दोनों हिस्सों को उठाएंगे और फ्रंट गले के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद बिल्कुल हल्की सी यानी कि एक पैर का मार्जिन देते हुए इसके ऊपर गले को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने कॉलर के दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। सिलाई बिल्कुल किनारी से लगाई है, ये देखिए बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी। इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम कॉलर को सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद इसको प्रेस के साथ सेट कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल ब्यूटीफुल सा हमारा गला बनके तैयार हो जाएगा। अब हम बैक हिस्से में प्लेट डालेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों प्लेट डल जाएंगी। अब हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम बाजू को तैयार करेंगे और कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने बाजू को अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम नीचे से घेरे को फोल्ड करेंगे। जो हमारी ये साइड वाली सिलाई है इन दोनों को इस तरह से अलग अलग करना है और यहाँ से ऐसे हमने इसको पूरे राउंड में फोल्ड कर लेना है। कपड़े को इस तरह से रखना है, ½ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ½ इंच इस तरह से फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी कुर्ती तैयार बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। देखिए हमारा गला बना हुआ है। बाजू में जो जोड़ आया था उसे हमें ज्वाइंट लेस के साथ सेट किया है और ये इसका फ्रंट लुक है। इस तरह से ये है इसका बैक लुक। तो आपको कुर्ती कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।